अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस हम लोग जो रोज ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे भगवान नरसिंह की जो प्रार्थनाएं हैं। तो सर्वप्रथम आज हम लोग भागवतम के 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 8वां श्लोक। श्री प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सूरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। अनुवाद। श्री प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। नरसिंह भगवान की जय। तो भागवतम में आप देखेंगे जितने भी स्कंद है, जितने भी कथाएं आती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है प्रार्थनाओं को। सर्वप्रथम कुंती महारानी की प्रार्थना है, फिर भीष्म स्तुति है, फिर आप देखेंगे अक्रूर जी की प्रार्थनाएं हैं। तो प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं। जैसे भौतिक लोग बोलते हैं कि हमको धन चाहिए, हमको सुंदर स्त्री चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। भौतिक आकांक्षाएं से भरे होने के कारण वो हमेशा भौतिक इच्छा की तृप्ति करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। पर भागवत सिद्धांत कैसे हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि ईसाई धर्म जैसा, कि ईसाई धर्म में हमेशा भगवान को काइंडली गिव मी माई डेली ब्रेड बोलते हैं कि हमको हमारी रोटी दीजिए, भगवान को प्रार्थना करते हैं, वैसा धर्म नहीं है। प्रभुपाद कहते थे हमारा भागवत धर्म ऐसा है जिसमें हम भगवान को रोटी देते हैं, भगवान को रोटी खिलाते हैं प्रेम से, जैसे यशोदा माता भगवान को खिलाती हैं। तो ये प्रार्थनाएं जो है उसमें सारा तत्व भरा हुआ है। तो बहुत बार ऐसे होते भक्तजन क्या करते हैं कि भागवतम स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है तो प्रार्थनाओं को कभी कभी स्किप कर देते हैं, पर प्रार्थना में ही सब दम है, पूरा जो तत्व है सब प्रार्थनाओं में है। इसलिए बहुत लोगों को पता है नरसिंह लीला क्या है, कैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज पे कितना अत्याचार हुआ था। प्रहलाद महाराज के जब चरित्र देखेंगे आप इसमें कि हमेशा भगवान के शरण और स्मरण में रहते थे, और नारद मुनि की कृपा से, जैसे महतेर कृपा बिना कौन कर में है भक्ति नया, कृष्ण भक्ति दूरे राहू संसार नाही क्षया। कि महत के कृपा के बिना, गुरु के कृपा के बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रहलाद के जीवन में भी आप देखेंगे कैसे नारद मुनि ने कृपा की है। ज्ञान तो दे रहे हैं प्रहलाद की माँ को। प्रहलाद की माँ का नाम क्या नाम है, भूल गया। कयादू। तो कयादू माता को ज्ञान दे रहे हैं,
पर ज्ञान आत्मसात किसने किया है? प्रहलाद महाराज जो गर्भ में है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने वो ज्ञान अर्जित करने के नारद मुनि जी की कृपा से उनको वो भागवत कृपा प्राप्त हुआ है। तो इसके हमको समझ में आता है कि कभी भी गुरु के, वैष्णव की कृपा के बिना कभी भी हमको भक्ति में हम अग्रसर नहीं हो सकते। भगवान को प्राप्त क्या, हम संसार को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, संसार जीवन मृत्यु चक्कर को मुक्ति भी पा नहीं सकते। तो इसलिए प्रार्थना एक ऐसे भगवान, जब भी कभी हम ऐसे सोचते नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भगवान का कभी दर्शन करूंगा, तो भगवान जब हमारे सामने प्रकट होंगे तो हम क्या कहेंगे? हमको कभी कभी सोचना चाहिए ऐसे भी कि भगवान जब हमारे सामने आएंगे तो मैं क्या कहूंगा भगवान को? भगवान मुझे ये दीजिए, या भगवान, क्या बोल ही नहीं पाएंगे कुछ। तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? जो आचार्य जिस प्रकार प्रार्थना की है, जैसे भक्तों ने जैसे प्रार्थना की, उसको दोहराना चाहिए। सबसे बेस्ट भगवान निवेदन करना है, कैसे जानना है, कैसे हमको सीखना है आचार्यों के भजन से, भक्तों के जो प्रार्थनाएं हैं भागवतम में, उसके द्वारा। प्रभु तव पद जुगे मुर निवेदन, प्रभु पद जुगे मुर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, आम्ही प्रभु तव पद जुगे मुर निवेदन, आम्ही प्रभु तव पद जुगे मुर निवेदन। तो निवेदन करना है, कैसे निवेदन करना है? ना मुझे देह सुख चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां व जगदीश कामहे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो महाप्रभु क्या दिखा रहे कि ना मुझे धन चाहिए, ना स्त्री चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे ज्यादा फॉलोअर्स, फेमस होना है। तो ये सब जब तक हमको कामना है तब तक हम सिंसियरिटी से भगवान को कभी भी प्रार्थना कर नहीं सकते हैं। जन्म ऐश्वर्य शुत श्री भीर एदम मान मद पुमान नैवर्हति अभिधातुम वै तुम अकिंचन गोचरम। कि अकिंचन वो व्यक्ति है, किंचित भी कोई और अभिलाषा नहीं है ऐसे व्यक्ति को, किंचित भी कुछ अपने पास नहीं रखता है, वो सब कुछ भगवान के लिए रखता है, जितना भी कुछ है। मानस देह जो किछु मोर अर्पिल तू या पद नंद किशोर। जो भी कुछ मेरे देह से जुड़ा हुआ है, मेरा एक खुद का देह भी, ये क्या है? भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान का है। तो इसलिए यही सिद्धांत है। जैसे शंकराचार्य जी भी जगन्नाथ अष्टकम में यही पद को फिर से अलग रीति से दोहराते हैं। न वैयाचे राज्यम न च कनक माणिक्यम विभवम, न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधू। न याचे हम रम्याम, न वै याचे राज्यम न च कन माणिक्यम। न मुझे कोई राज्य की अभिलाषा है, न मुझे माणिक्य चाहिए, बहुत धन संपत्ति चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम। जो सभी संसार जिस सौंदर्य, एक स्त्री के सौंदर्य के पीछे पागल है, वो स्त्री, सुंदर स्त्री भी मुझे नहीं चाहिए। सदा काले काले प्रमाथ पतिना गीत चरित, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सदा काले, हमेशा हमेशा मुझे क्या होना चाहिए? आपके, मेरे जो नयन का जो पथ है उसमें हमेशा अभी दृष्टिगोचर रहे, हमेशा आप ही मुझे देखें, आप ही हमेशा मुझे मार्गदर्शन करें। तो ये अभिलाषा करके हमको प्रार्थनाएं हमेशा प्रारंभ करें कि मैं भोग इच्छा से हमेशा ऊपर,
आप देखेंगे प्रहलाद महाराज का जो दैन्य भाव इस श्लोक में दिखता है। जब प्रीचिंग की बात आती है, जब प्रहलाद महाराज जब प्रचार कर रहे हैं तो एकदम शेर की तरह प्रचार कर रहे हैं। जब हिरण्यकशिपु जो उनके पिता हैं, जब उनके सामने जब पिताजी पूछ रहे हैं कि आपने इस पाठशाला में क्या क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज एकदम वहां पे डरे नहीं, वहां पे उन्होंने एकदम ऐसा झुक के कुछ चुप्पी नहीं साधी थी। जैसे हम अगर बड़ा कोई मिनिस्टर है, अगर हम उनके सामने अगर वो बोलेगा क्या तुम प्रीचिंग करते हो, ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करो, हम क्या होगा, हम वहां से भाग जाएंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, प्रति उत्तर नहीं करेंगे। तो प्रहलाद महाराज असुरवर्य जो सबसे असुरों में श्रेष्ठ है, उनके सामने समक्ष कह रहे हैं, अभी बात कहने, अपनी बात रखने वाले प्रहलाद महाराज के पिता कहते हैं अभी तक तुमने क्या सीखा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तद साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत तद साधु मन्ने असुरवर्य देहिनाम। हे असुरवर्य पिता, अपने पिताजी को पिता ना बोल के असुरवर्य बोल देते हैं, इतना डेयरिंग करके बोलते हैं असुरवर्य, आप तो असुरों के राजा हैं, पर आपको ये पता नहीं है मैं जो कहने वाला हूं क्या कह रहा हूं। असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। सारा संसार गृहव्रत लेके बैठा है और इस संसार इस गृह अंधकूपम में फंसा हुआ है और घर में जो पारिवारिक जीवन में उसमें आसक्ति में डूबा हुआ है, पर ये क्या है, ये माया का प्रभाव है। तो क्या कहते हैं, हितवात्म पातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्धरिम आश्रयेत। इसलिए हर व्यक्ति को और खास करके आपको पहले जाना चाहिए वन में। क्यों वन में जाना चाहिए? हरि का आश्रय लेने के लिए, क्योंकि वही हमारे रक्षण करता है, वही हमारे स्वामी है, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो इतना डेयरिंग करके बोलते हैं और फिर पिताजी फिर गुस्सा होते हैं, फिर उसको भेजते हैं पाठशाला में, फिर से आते हैं जब प्रहलाद महाराज सीख के, तो फिर पूछते हैं क्या है, तो फिर भी वही भागवत सिद्धांत श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम, यही बताते हैं कि यही है जीवन का सार, यही नवदा भक्ति ही हमको, यही है कर्मापेक्कम तस्य देवस्य सेवा। अगर कुछ करना है हमको, इंद्रियों से कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यही जो नवदा भक्ति है वो। तो जब गुस्से में आते हैं तो इतने अत्याचार करते हैं सभी, जब तक ऐसा वक्त नहीं था जब तक वो खुद मारे, बहुत लोगों को, बहुत आसुरों को भेजा कि प्रहलाद को इधर से फेंको, अग्नि में फेंको, जल में फेंको, तंत्र विद्या का भी प्रयोग किया गया, सब कुछ किया, पर फाइनली कुछ हुआ नहीं, सब यूजलेस। फिर प्रहलाद महाराज जब मिले, फिर आखिर में हार मान लेते हैं जो उनके पिताजी, और कहते हैं अभी मैं देखता हूं। एक्चुअली मैं देखता हूं मतलब अभी वो समझ गए कि मेरी मृत्यु निकट आ गई है। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु है उसकी अभी मृत्यु आने वाली है, प्रहलाद को क्या होने वाला है? इतना कुछ करने के बावजूद भी प्रहलाद को कुछ हुआ नहीं था, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर कुछ गलत चीज हो रहा है, स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति कुछ रिस्पॉन्स दे, पर जो प्रहलाद महाराज की चेतना इतनी दृढ़ है भगवान के प्रति, हमेशा भगवान के स्मरण में, और ये सिर्फ फिलोसॉफिकली नहीं बल्कि वो साक्षात्कार हुआ है कि भगवान हमेशा उनके साथ है। ये साक्षात्कार होने की वजह से उनको पूरा विश्वास है कि अवश्य राखी वो कृष्ण। तो इसलिए जब हिरण्यकशिपु मारने तभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्तंभ में भगवान है, हाँ है स्तंभ में भगवान। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन् स्वंभे स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। कि जब स्तंभ पर वार कर दिया हिरण्यकशिपु ने, स्तंभ में कौन प्रकट हुए? हिरण्यकशिपु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु नरसिंह प्रकट हुए। तो नरसिंह प्रकट हुए है तो हिरण्यकशिपु को मारने के हेतु नहीं, सिर्फ क्योंकि सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जो कहा है कि भगवान सर्वभूत स्थायी है, ये प्रमाण है। ये प्रमाण को सच्चा ठहराने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और अपने भृत्य के बात को सच करने के लिए वहां पर प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होने के बाद, जब हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद, फिर भी अपने गुस्से को, जब हिरण्यकशिपु नरसिंह जो है, भगवान नरसिंह शांत नहीं होते हैं। बहुत सारे देवतागण हैं जो आप देखेंगे भागवत में, जब भी देवतागण होते हैं वो देव ऊंचू ऐसी प्रार्थना शुरू होती है, प्रारंभ होती है, और सभी देवता एक साथ प्रार्थना करते होते हैं। पर अब यहाँ पे देखेंगे खास करके नरसिंह के जो अध्याय में
जो पाठ है उसमें देखेंगे हर देवता अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी इतना टेंशन आ चुका है कि हर अपनी तरफ से कन्विंस कर रहा है। क्या बोल रहे हैं वो देवता लोग? कह रहे हैं कि हमको इतना आपको भय से बचाया, बहुत धन्यवाद, उन्होंने ऐसा किया था, हमारे स्त्रियों के इतना अत्याचार किया था, ये किया था, वो किया था। सबको अपनी चिंता पड़ी थी। वहां पे कोई नहीं सोच रहा है कि नरसिंह भगवान का भाव क्या है। ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे अरे मैंने तो उनको वरदान दिया था हिरण्यकशिपु, अभी मेरी कुछ खैर नहीं है, तो इसलिए वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, शिव जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, जहां तक कि लक्ष्मी माता भी को भी आगे करते हैं, बोलते हैं आप करिए प्रार्थना, आप कुछ उनको शांत कीजिए। तो फिर भी सब कोई असफल रहते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवयैर् वेदैः सांगपदक्रम उपनिषदैर् गायन्ति यमसामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतं न मे विदुसुरसुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सभी देवता, वो विष्णु, वो नरसिंह भगवान, तभी सभी देवता उनका वारंवार उनका प्रणाम, उनको उनके गुणगान करते हैं। गरुड़ देवता उनके पंख मात्र से, पंख जब हिलते हैं तब सामवेद का गायन होता है सिर्फ पंख हिलाने से। तो सभी देवतागण प्रार्थना करते हैं। वो भगवान जो तुष्ट हुआ करते थे, पर आज वो तुष्ट नहीं है नरसिंह भगवान सभी देवताओं की प्रार्थना से। तो इसलिए आज फिर ब्रह्मा जी आखिर में प्रहलाद महाराज को आगे करते हैं। प्रहलाद महाराज की पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर कर दिया, तब वे स्थिर मन से अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना करते हैं, तो कैसी प्रार्थना करते हैं? ब्रह्मादयः सूरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतान मतयोः वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुम् अर्हति समे हरिरुग्रजातेः। हे भगवान नरसिंह, मैं तो कौन से जाति का हूं? मैं उग्र जाति का हूं, मैं असुर कुल से जन्म लिया हूं। आप इतने सारे लोग जो पहले जो लाइन में जो प्रार्थना की वो कैसे हैं? ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि देवगण है। मैं तो उनमें और मेरे में बहुत ही ज्यादा अंतर है। वो देवता लोग हैं, मैं किधर असुर कुल से जन्मा हुआ हूं। ब्रह्मादय सूरगणा मुनयो तो सिद्ध, सिद्धवान जो सिद्धे जो प्राप्त करने वाले योगी हैं, जो मुनि लोग हैं, वो वचसाम प्रवैहि, और वो जिस तरह प्रार्थना करते हैं मानो समुद्र की लहरें बह रही है। जिस प्रकार उनकी प्रार्थना है उनमें कोई त्रुटि नहीं होती है। पर मुझे क्या पता, मेरी उतनी बुद्धि नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नाराधितुम पुरुगुणया रधुनापि पिप्रु किम तोष्टुम। आप कैसे मेरे वाणी से तुष्ट होंगे, क्योंकि मैं तो असुर कुल का हूं, मैं तो नीच जाति का हूं। मैं तो ये आप देखेंगे प्रहलाद महाराज की सर्वप्रथम कोई जितने भी प्रार्थना है आप देखेंगे उसमें हर भक्त पहले अपनी दैन्यता दिखाता है, तभी जाके वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। पहले दैन्यता दिखाने बिना आप अपना परिचय न दिखाते हुए, आप जब कभी भी आप बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन या प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको मिलने जा रहे हैं, तो पहला आपका परिचय भी देना पड़ता है सेक्रेटरी को कि हमारा परिचय, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मेरा ये तात्पर्य है। तो पहला हमारा परिचय होता है। तो उसी प्रकार हर भक्त अपना अपना परिचय देता है। गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु न पाई न त्रिभुवने। गौरांग करुणा कर दीनहीन जाने मौसम पतित प्रभु न त्रिभुवने। दान्ते तृणधारी गौरा डाकिए तुम्हारे कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। दान्ते तृणधारी गौरा डाकिए तुम्हारे कृपा करिए सो आमार हृदय मंदिरे। यदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित पावन नाम
किसेर लागिया यदि दया ना करिबे पतित देखिया पतित नवन नाम किसेर लगिया। गौरांग करुणा कर दीन ही न जाने, कि मैं सबसे दीन व्यक्ति हूँ, ऐसे प्रार्थना भक्त कर रहे हैं। कृपा करिए ऐसे तुम्हारा हृदय मंदिरे दांते त्रिनाधरी, पूरे नम्र भाव से, दांत में त्रिन धरना यानी पूरे विनम्र होके सब भोग इच्छा को त्याग करके कि मैं सब सर्वस्व तुम्हारा चरण संपित है, सभी कुछ आपका है। ये जब भाव आके दांते त्रिनाधरणी, वो तो फिर क्या हो, वो जेन्युइन हो गया, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। नहीं तो जब हम ढोंगी करेंगे ऊपर से विनम्र भाव, मीठा बोलना सिर्फ विनम्रता नहीं होती। कभी बहुत लोगों को लगता है नम्र होना मतलब, विनम्र होना मतलब अच्छे मधुर कंठ से बात करना। तो मधुर कंठ से बात करना एक अंग हो सकता है विनम्रता भाव का, पर वो मेन प्रथम लक्षण नहीं है। वो सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति विनम्र है, इसका मतलब यह है कि उसके सभी भोग इच्छा उसने त्याग कर दिए। पहला चीज, जब तक किसी ने भोग इच्छा अपनी त्याग नहीं की है, वो कितना भी वर्ण विनम्र क्यों ना बने। आप देखेंगे प्रहलाद महाराज का ये विनम्रता भाव, ये जेन्युइन विनम्रता भाव है। ऐसा नहीं है कि भले ही वो पूरी तरह निपुण है हर चीज में, पर फिर भी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं हरि रुग्र जाता है, ये जेन्युइनली कह रहे हैं, उसको वो फील करके कह रहे हैं, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए कि मेरी थोड़ी प्रशंसा हो, मेरा थोड़ा देवतागण के सामने मेरा थोड़ा वर्चस्व हो, इसलिए नहीं कह रहे हैं। तो जब तक आप खुद को जेन्युइनली नहीं समझेंगे कि हम एकदम पतित हैं, और ये कैसे आएगा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षा अतिहीन, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षा अतिहीन, सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ यथा यथ, सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ यथा यथ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षा अतिहीन, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे तृणपेक्षा अतिहीन। तो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासे, जब गुरु महाराज का कृपा होता है तभी हम तृण से भी हम खुद को नीच समझ, सुनिचि भाव जो आता है वो हमारे प्रयास से कभी नहीं आ सकता। जैसे आप देखेंगे, हम जब कर्मी लोग होता है, वो जब बॉस के सामने जब जाते हैं अपने आप झुक जाते हैं, उनको प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं थोड़ा झुकूं, मुझे थोड़ा ऐसा नहीं बोलना है। वो अपने आप जब कंपनी में जाएंगे बड़े लोगों से, वो अपने आप झुक के बात करेगा, अपने आप बैक आंसर नहीं करेगा, उल्टा जवाब नहीं देगा, वो अपने आप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों लगता है, क्या लगता है किसी को, क्यों होता है ऐसे, अपने आप कैसे वो झुक जाता है? बहुत से डरता है। हाँ, डर क्यों है? पर क्योंकि कुछ धन के प्रति आसक्ति होने की वजह से। तो उसी प्रकार हमको भी धन के प्रति आसक्ति होना चाहिए। और धन क्या है, असली धन क्या है? गोलोकेर प्रेम धर्म हरि नाम संकीर्तन। ये आसक्ति जब बढ़ाएंगे हरि नाम के प्रति, और जब गुरु महाराज की सेवा, जब वैष्णव की सेवा जब करते हैं, तभी गुरु तुष्ट होते हैं, और तभी हमको ये कृपा मिलती है, जिससे हम अपने आप को क्या होगा, सुनिश्चित भाव प्रकट करेंगे। और ये सुनिश्चित भाव जब सच में आता है, जेन्युइनली जब आता है, इसका मतलब है कि गुरु महाराज हमसे तुष्ट है, हमसे संतुष्ट है, या भगवान भी हमसे तुष्ट है। इसका मतलब है जब ये भाव आता है कि नहीं मैं थोड़ा सा अच्छा हूं, तो मतलब समझना है कि अभी हमारा पतन होने का स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हमारे प्रयास से हम कभी भी दीन नहीं बन सकते। हम अपना प्रयास कहां तक लगा सकते हैं? अनर्थ निवृत्ति तक। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। पर उसके बाद जो है वो भगवान ही करेंगे, हमको गुरु ही ये सब देंगे। ये जो गिफ्ट के रूप में आएगा, इच्छा, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, ये सब भगवान के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं। तो ये तभी आता है जब तक हम सुनिचि भाव नहीं रखें। सुनिचि भाव आएगा गुरु कृपा से। उसी प्रकार यहाँ पे प्रहलाद महाराज में, क्योंकि नारद मुनि की पूरी कृपा हो चुकी है, वो पूरा सुनिचि भाव से कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा, कि मेरी कोई तुलना नहीं है इन देवताओं के समक्ष। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कविराज गोस्वामी
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, जगाई माधाई है ते मुनि से पापिष्ठ, जगाई माधाई है ते मुनि से पापिष्ठ, पूरी शेर कीट है ते मुनि से लाघिष्ठ, पूरी शेर कीट है ते मुनि से लाघिष्ठ। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनको नित्यानंद प्रभु जी की कृपा होने के पर वो आज फिर चैतन्य चरितामृत को प्रारंभ करते हैं, तो उसमें प्रारंभ में कहते हैं कि वे अपने आप को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई एवं मधाई से भी अधिक पापी मानते हैं। और ये दिखावा नहीं, सच में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जगाई मधाई तो ब्राह्मण कुल के हैं, उनको कम से कम भगवान महाप्रभु ने कृपा तो की, उनके महाप्रभु के सहवास तो मिला उनको, पर मैं तो उनसे भी गिरा हो। तो ये हमको ये देखना चाहिए, कभी भी वैष्णव को जो आचार्य जब ऐसे कथन करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए सच में लोग नीचे है शायद से, तो नहीं, ये कह रहे हैं कि ये नम्र विनम्रता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमको भी अपनाना जरूरी है, ये हमको सीख दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और हमारे गुरु महाराज खास करके बोलते कि इस श्लोक को हमेशा गले में माला की तरह घुमाना चाहिए। वो क्या है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाहम अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो त्रिनादपि सुनीचेन की तृण से भी अपने आप को सुनीच समझना, नीच समझना। तृण से भी, तृण क्या है? घास। जब हम घास पर कोई चलता है, वो घास ये नहीं बोलता मेरे ऊपर क्यों चल रहे हो, मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो, मेरे ऊपर कीचड़ क्यों डाल रहे हो, कभी भी घास पलट उत्तर नहीं देते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोर जो वृक्ष है वो भी कभी भी कुछ कहते ही नहीं, इतना सहन करना पड़ता है। जैसे इसमें हाँ मैं देख रहा था, जैसे महाप्रभु इसमें चैतन्य चंद्र इसकी जो व्याख्या कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेन को, वो कहते हैं त्रिणहैतनि चाहना सदा लबे नमा, त्रिणहैतनि चाहना सदा लबे नमा, आपनी निरभिमानी अन्य दीवमान, अपनी निरभिमानी अन्य दीवमान। तो तृण है, तो तृण से भी नीचा समझना, उसकी व्याख्या महाप्रभु कहते हैं। फिर आगे जब तरो के जब वृक्ष की व्याख्या कहते हैं तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे, तरु सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे, भर्सन ताड़न काके कुछ न बोलैबे, भर्सन ताड़न काके कुछ न बोलैबे। कि तरोर समय सहिष्णुता होना मतलब कितना भी भर्सना क्यों ना हो, कितने भी तार, जब वैष्णव लोग हमको कितना भी कुछ बोलते हैं, वैष्णव लोग क्या, जब बाहरी लोग भी जो तभी भी सहन करने का जब ये व्यक्ति में भाव आता है पर्सनली। मतलब जैसे आप उदाहरण देखेंगे, तुकाराम महाराज का उदाहरण देखेंगे। तुकाराम महाराज पे एक बार साड़ू बाड़ू क्या करता है, वो कांटों के झाड़ से तुकाराम की मारने लगता है। क्यों मारने लगता है? क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है, उनके अभंग की बहुत ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि वो भी अभंग लिख रहे थे पर उनकी कोई अभंग को कोई पूछता नहीं था। तो जेलसी के कारण वो उनको मार रहे थे और कुछ लोगों को भी बोला पैसे देके मारने के लिए उनको, पर तुकाराम महाराज उस पर पलटवार करते नहीं है। और जब ऐसा जो भक्त होता है तो भगवान को खुद कार्य करना पड़ता है। जब व्यक्ति, और ऐसा मतलब प्रभुपाद इस बारे में कहते हैं कि कब तक सहन करना चाहिए। जब कोई पूछता है कि प्रैक्टिकल कैसे हम लोग करें, कि सहन कब तक करना चाहिए, तो जब दूसरे वैष्णव की बात आती है तभी हमको सहन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर क्रोध का सही उपयोग करना है, तभी को वैष्णव पर कोई अपराध करता है तो हम उसको परास्त करना चाहिए, यही क्रोध का असली इस्तेमाल है। तो एक बार प्रभुपाद जी के जो कुछ शिष्य थे, तो प्रभुपाद के शिष्य क्या करते थे, वो एयरपोर्ट में जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जब जाते कुछ गुंडे लोग आके उनको
फटकारते थे, उनको धक्का बुक्की करते थे, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं देते थे, ऐसा होता था। तो एक जगह एक एयरपोर्ट में करते थे, फिर वो क्या सोचे ठीक है दूसरे दिन जाते हैं देखते हैं, दूसरे दिन भी ऐसे ही करते वो लोग, मारपीट करते, थोड़ा सा धक्का बुक्की करते। तो वो कुछ पलटवार करते नहीं क्योंकि भक्त लोग हैं, थोड़ा सा वीक भी थे, इतना धष्ट पुष्ट भी नहीं थे। तो क्या करते हैं फिर वो दूसरे एयरपोर्ट जाते हैं। कुछ भक्त का जो लीडर था, जो ग्रुप का लीडर, वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे दूसरे एयरपोर्ट जाएंगे। तो जैसे दूसरे एयरपोर्ट जाते हैं वही कुंडे लोग फिर से वहां पे भी आते हैं, क्योंकि वो लोग पता करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हो, पूरा उनको फॉलो करते रहते हैं। तो वहां पे भी उनको हिला देते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो फिर अगली बार क्या करते हैं, वो जो टीम चेंज कर देते हैं, थोड़े हट्टे कट्टे भक्तों को लेके आते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हट्टे कट्टे भक्त लोग आते हैं, जब उस समय जब गुंडे लोग आ जाते हैं, तो जैसे आते हैं तो वो जो भक्त लोग होते हैं वो यू टर्न लेते हैं और वो उनको पीटते हैं और उनको भगा देते हैं। तो बाद में क्या करते हैं, वो जो जासूस रहता है, वो जो गुंडे लोग का राजा रहता है, उसको फॉलो करते करते उसके अड्डे पे भी जाते हैं और उनको भी पीट देते हैं। तो ये जो प्रभुपाद को बताया जाता है, प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा किया। प्रभुपाद बोलते हैं बराबर किया, अच्छा किया, और ये जरूरी था ये करना। पर फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि अननेसेसरीली हमको कोई भी चीज, हमको प्रॉब्लम्स में नहीं जाना चाहिए, वो जितना हो सके अवॉइड करो। पर जब स्थिति जब वैष्णव के ऊपर आती है तभी हमको थोड़ा एग्रेसिव होना जरूरी है, पर जब खुद पर आती है तभी हमको सहन करना जरूरी है, जितना हो सके उतना सहन करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं भर्त्सन ताड़ना। बाहर का तो छोड़िए, हमको जब वैष्णव लोग भी भर्सना करते हैं, जब गुरु भर्सना करते तभी हमको दुख लगता है, हम उनका वो ताड़न करते हैं, हमको लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, हमको बुरा लगता है। तो हमारी जो स्टेज है वो बहुत ही नीचे है। तो भर्सन ताड़ना काके किचु ना बोलिए, जो कभी भी भर्सन ताड़न से दुख नहीं उसको होता है, उल्टा ऐसे लगता है कि हाँ ये वैष्णव की कृपा है, क्योंकि ताड़येत बहुवो गुणा लालयत बहुवो दोषा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़यत न तु लालयत। ये नीति शास्त्र का श्लोक है जिसमें कहते हैं कि गुरु का ये अधिकार है कि उसने हमेशा शिष्यों पर डांट लेना चाहिए, भले ही अच्छा कर्म क्यों ना करे फिर भी डांटना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा शिष्य क्या हो इंप्रूव करते रहे। और जब ज्यादा लाड प्यार करेंगे, शिष्य की प्रशंसा शिष्य के सामने करेंगे, माँ बाप अपने बच्चों की प्रशंसा जब बच्चों के सामने करते हैं तो क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाता है। प्रशंसा करनी है तो पीठ पीछे करना चाहिए, निंदा करनी है तो सामने करना चाहिए। निंदा यानी सही निंदा जिससे उसमें वृद्धि हो। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब प्रशंसा करनी है तो हम मन में थोड़ा सा याद आता है कौन बोलता है छोड़ो, पर जब निंदा करनी है तो हमारे हजार मुख होके फिर हम लोग सबको पीठ पीछे करते हैं। निंदा जब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे बहुत लोगों को करते हैं। दोष निकालते तो पीठ पीछे ज्यादा निकाल, अगर दोष है किसी व्यक्ति में तो सामने सामने निकालना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु का यह अधिकार है कि वो दोष निकाले, और किसी को अधिकार नहीं है। तो भर्सन ताड़ना काटिले हतारो ये ना किछु न बोलया, काटिले हतारो ये ना किछु न बोलया, सुखाइया मरे तबो पानी न मांगया, सुखाइया मरे तबो पानी न मांगया। ठीक है, वृक्ष को हम कितना चोट पहुंचाते हैं, कितना वारा आता है, कितना ठंडी आती है, ये मागय तारे दया पान धन, घर्म वृष्टि सहे अनेर करे रक्षण, उत्तम हना वैष्णव हबे निरभिमान, जीव सम्मान दीबे जानी कृष्णाधिष्ठान। कि इतना तूफान आता है, इतनी बारिश आती है, वर्षा होती है, ताड़न भर्सन होता है वृक्ष का, फिर भी क्या होता है, वृक्ष हमेशा शयन कर लेता है। पर जब वृक्ष को काटा जाता तभी काटी ले है तरु है ना किचुना, काट रहे फिर भी बोल रहे ठीक है काट लो, और काट लेते हैं कि काटता है, जब वो गिरती उसकी जो क्या बोलते हैं ब्रांच को क्या बोलते हैं, शाखा। जब शाखा गिरती तो वो आवाज करके आता है कि बाबा साइड में हटो, कि आपके ऊपर गिर ना जाए। तो इतना ही नहीं, सूखा ही या मरेगा, जब सूख रहा है तभी वो जल पानी भी नहीं मांगता है। तो ये आप देखेंगे इतना कुछ सीख सकते हैं हम, जो महाप्रभु का जो ये श्लोक है त्रिनादपि सुनिचन, इसमें जो जिस प्रकार एक घास है, आप देखेंगे जब कभी बाढ़ भी आती है, जब बाढ़ आती है तब मछली क्या होता है, मछली इसमें आराम से तैरता है, छोटे जो मछलियां होते हैं वो आराम से, पर हाथी जैसे बड़े जानवर भी क्या होते हैं, बह जाते हैं, क्योंकि मछली ने क्या किया हुआ है, मछली ने समुद्र का शरण लेने के कारण
वो क्या हो गया, वो मछली बच जाता है, और हाथी जो है क्योंकि वो समुद्र का शरण नहीं ले पाता इसलिए वो बह जाता है। उसी प्रकार जैसे आप घास भी देखेंगे, बड़े बड़े वृक्ष तूफान में क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, पर घास क्या होता है, घास को कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस एकदम नीचे स्तर पे है इसलिए। पर बड़े बड़े वृक्ष है वो क्या होते हैं, वो तुरंत गिर जाता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तभी एक शिष्य था, वो क्या कर रहे थे, तो बीच पे कुछ कछुए थे, तो कछुए को प्रभुपाद कह रहे थे आप जाकर उन कछुओं को पकड़ो। तो जैसे वो दौड़ते थे तो कछुआ क्या करते थे, उन्हें भाग 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 के समुद्र की शरण लेते थे। तो समुद्र के शरण लेते थे, ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, वो पकड़ ही नहीं पा रहे थे कोई भी कछुए को। तो प्रभुपाद जी कहे कि आप नहीं कर पाओगे, आप इम्पॉसिबल आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो कछुए ने क्या किया है, समुद्र की शरण ले चुके। उसी प्रकार हम जब दृढ़ होके भगवान कृष्ण की शरण लेंगे तभी क्या होगा, हम बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। हाँ? कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विशतु मानस राज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठवरोदन विदधौ स्मरणम कुतहते। कि कृष्ण त्वदीय पाद, एकदम दृढ़ता से जब हमारा मन कृष्ण के चरणों पे लगती है, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, जिस प्रकार मन रूपी जो राजहंस है, जिस प्रकार हंस कमल में इतना आकृष्ट हो जाता है, कमल के पंखुड़ी पे, कमल के फूल के प्रति, उसी प्रकार मेरा मन भी आपके चरणों के प्रति जब आकृष्ट हो जाएगा। अभी सेहत है, ठीक ठाक है, तो मेरा आकृष्ट होना चाहिए आपकी कृपा से, नहीं तो क्या होगा, कंठ अवरोधन विदधौ स्मरणम कुतते। जब कंठ अवरोध हो जाएगा, जब मृत्यु का समय निकट आएगा, तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला, मैं स्मरण कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज ये क्षण में कम से कम मैं कर पाऊं। तो यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज हैं, वो इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव है थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजन ये न गथा स पंथ, प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं। आप महाप्रभु के जीवन शैली में भी देखेंगे कि कैसे जब प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष जब सब मायावादी संत थे, महाप्रभु जब उनके पास जाते हैं, उनका इनविटेशन स्वीकारते हैं कि हम मायावादी सन्यासी को मिलेंगे, तभी सर्वप्रथम अपनी ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हैं। और उस समय जो प्रकाशानंद सरस्वती वो आकर्षित हो जाते हैं महाप्रभु के स्टेज से, और सभी सन्यासी भी आकर्षित होते हैं। वो समझते हैं कि ये असली में नारायण है। भले हम भी नारायण बनने के प्रतियोगिता में है, पर फिर भी हम अभी तक नारायण बने नहीं, पर ये तो नारायण बन चुके ऐसा लग रहा है। कम से कम उतने लेवल तक तो समझ लेते कि कम से कम वो जो सामने जो सन्यासी आ रहे हैं वो मुक्त अवस्था में हो सकते हैं, इसलिए इतने तेजस्वी है। तो जैसे ही वो प्रकाशानंद सरस्वती जैसे ही महाप्रभु के तेजोमय सच्चिदानंद शरीर को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो उनको इनवाइट करते हैं, उनको पुकारते हैं कि आप आइए। पर महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु नीचे के स्थल में बैठते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां पे पैर धोया जाता है, जहां पे चप्पल रखा जाता है, वहां पे महाप्रभु बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु दर्शाते हैं कि हम किसी के सामने क्यों ना हो, अच्छा है हम अपने आप को जितना नम्र दिखाएंगे उससे ये हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या होता है, जब विनम्र व्यक्ति होता है, ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी जब विनम्र होता है, वो व्यक्तियों को आकर्षित कर सकता है। विद्या ददाति विनय, विद्या ददाति विनय, विद्या वो जो विनय प्रदान करती है, विद्या वो नहीं जो अहंकार को और बढ़ाए। जैसे सर्प के ऊपर जैसे मणि होता है, मणि तो बहुत कीमती है, पर वो सर्प के ऊपर होने के कारण कोई उसको छूना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार अगर विद्या बहुत अमूल्य है, पर वो व्यक्ति दम्भी पुरुष के अंदर अगर विद्या है, उसके पास वो विद्या है, तो वो कोई व्यक्ति उसके पास जाना नहीं चाहता है। तो या अहंकारी पुरुष है तो उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार अगर विनय है, अगर नम्रता है, विनम्रता, हम तुरंत भौतिक लोगों को भी आकृष्ट कर सकते हैं, इतनी क्षमता होती है। इसलिए आप देखेंगे बाहरी जीवन में भी, कर्मियों में भी अगर किसी में विनय होता है, वो आकर्षित करता है। खास करके जब कोई अच्छे बड़े पोस्ट पे होता है, अगर वो थोड़ा विनय दिखाता है, ह्यूमिलिटी भले ही मन से ना हो, ऊपर से भी दिखाता है, तो भी लोग लगते हैं हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बहुत ही। कौन? हाँ रावण। तो रावण का उदाहरण
है कि रावण बहुत ही विद्वान थे, सभी वेद शास्त्र में पारंगत थे, पर फिर भी क्या होने का, विनय नहीं होने के कारण और सही समझ न होने के कारण वो भगवान को भी नहीं पहचान पाए। अगर विनय नहीं है तो भगवान को भी नहीं पहचान पा सकते। इतना ही नहीं, दुर्योधन जैसे व्यक्ति स्वयं भगवान कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं, उनके लिए प्रस्ताव भी रख रहे हैं कि आप पूरा राज्य ले लीजिए, हमको सिर्फ 5 पांडवों को सिर्फ 5 गांव दीजिए। फिर भी क्या कर रहे हैं, वो उसकी उनकी बात को नहीं मान रहे हैं। क्या श्लोक है वो, विश्वरूप तोमारा देखिला दुर्योधना, विश्वरूप तोमारा देखिला दुर्योधना, यहाँ देखी बारे वेदे करे अन्वेषण, यहाँ देखी बारे वेदे करे अन्वेषण। कि दुर्योधन ने विश्वरूप भी देख लिया। भगवान ने जब दुर्योधन क्या किया, उनको जब हथकड़ी पहनने के लिए आए, पूरा चैन लेके पूरा भगवान को सोचा अभी मैं बंदी बना दूंगा भगवान को, और क्या होगा फिर भगवान को बंदी बना देंगे, कृष्ण को अगर बंदी बना देंगे तो क्या युद्ध कोई करने वाला नहीं है, या युद्ध वो ऐसे ही हार जाएंगे, क्योंकि उनका पूरा मनोबल घट जाएगा पांडवों का। तो इसलिए वो समझते कि मैं भगवान यादव के जो यादव शिरोमणि है उनको ही पहले मैं बंदी बना देता हूं। तो विश्वरूप देखने के बावजूद वो क्या समझते, दुर्योधन समझते क्या है कि वो क्या है, मायावी है, ये माया है। देखिया स्वंशे मरिला दुर्योधन, न पाइला सुख भक्ति शून्य कारण। भगवान जो स्वंश रूप में आए हुए हैं, स्वयं कृष्ण जो ओरिजिनल स्वरूप है, भगवान की स्वरूप विग्रह अवतारी, स्वयं अवतारी जब प्रकट उनके सामने है, फिर भी वो समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए, फिर भी उनको मरना पड़ा। दुर्योधन को भगवान के सामने मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा, शून्य भक्ति शून्य कारण, क्योंकि भक्ति नहीं है, विद्या विनय संपन्न है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ोयम नाभिजानन्ति लोको मामजम अव्ययम। कि भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। क्यों नहीं प्रकट होते, क्योंकि योग माया से ढके हुए होते हैं। तो योग माया का पर्दा उनके लिए ही हटता है जो लोग के पास विनय है, जो लोगों के पास भगवान के प्रति प्रेम है। भक्त्या माम अभिजानन्ति यवन यश्चस्मि तत्वतः। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान को देखा, उनको कुछ साक्षात्कार हुआ नहीं, उनको समझा नहीं कुछ, पर प्रहलाद महाराज को जब सामने नरसिंह भगवान है तो अभी वो प्रार्थना करने वाले हैं, तो उनकी जो साक्षात्कार की जो अनुभूति वो अलग है। क्यों, भक्त्या माम अभिजानन्ति, क्योंकि भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति होने के कारण, प्रेम होने के कारण, और साथ में साथ नारद मुनि की कृपा होने के कारण वो नरसिंह भगवान के प्रार्थना के लिए प्रार्थना करने में योग्य हो चुके हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपः सुतौजस, त्रेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः, नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। कि मन्ये धनाभिजन, मेरे हिसाब से प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये मनोभाव उनका रहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मन्ये धनाभिजन रूप तप सुतौजस, जिसके पास बहुत धन है, बहुत अच्छा रूप है, बहुत अच्छा सुंदर व्यक्ति दिखने वाला है, मन्ये धना अभिजन, बहुत लोग हैं, स्वजन है उसके पास, उसकी जय जयकार करने वाले लोग हैं। मन्ये धनाभिजन रूप तपः, बहुत तपस्वी है, तपः श्रुतौजस, बहुत शास्त्र सुने हुए हैं, तपस्व तेजः, बहुत तेजस्वी है, पौरुष बुद्धि योग, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत योग में निपुण योग सिद्धि प्राप्त किया है। मन्ये धनाभिजन रूप तपः सुतौजस, तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंस। पर जो आराधना नहीं करता भगवान का, तो क्या होगा, भगवान कभी भी उससे तुष्ट नहीं होते। पर जहां तक नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। पर जिस प्रकार गजेंद्र के पास ये कुछ भी गुण नहीं थे, ना वो धनी था, ना सौंदर्य था, ना उसके पास तपस्वी या योगी था, ना कुछ बहुत शास्त्र अध्ययन किए थे, वो एक प्राणी क्या कर रहा है, गजयूथ पाया, उन्होंने गजेंद्र ने पा लिया भगवान को। क्यों, सिर्फ एक ही भाव पे, भक्त्या तुतोष, भक्ति से तुष्ट होकर। इसलिए प्रहलाद महाराज का ये भाव है, नैवात्मनः प्रभुरम। हाँ, एक पॉइंट में बोलना भूल गया कि
प्रार्थनाएं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, हम भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान को प्रार्थना की जरूरत आवश्यकता है इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज खुद ही कहते हैं इसमें कि नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। प्रतिमुखस्य, अपना प्रतिबिंब जब हम आईने में दर्पण में देखते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को सजावट करता है तो दर्पण में भी क्या देखता है? खुद को सजा हुआ दिखता है। ऐसा नहीं कि मैं इधर अपने आप को सजाया हुआ है और दर्पण में अलग दिख रहा हूं। दर्पण में वही दिखता है जो खुद को, अगर हम दर्पण खुद को सजाएंगे तो दर्पण भी हमारा सजा। उसी प्रकार वहां पे कहते हैं नैवात्मनः प्रभुरेयं निज लाभ पूर्ण। भगवान को प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई अपने से हमारी सेवा की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, बहुत सारे हजारों लक्ष्मी हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने आप में तुष्ट है, पर क्यों कर रहे हैं हम? चात्मने प्रतिमुखस्य नैवात्मना प्रभुरेम निजलाभ पूर्ण जानम जनम विदुष करुण यद्य जन भगवते विधिदिते मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। क्योंकि हमारे संतुष्ट के लिए, कि जब हम भगवान की प्रशंसा करेंगे हमको ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। कैसे? हम खुद अनुभूति कर सकते हैं, जब भी हम भगवान के बारे में जो प्रचार करेंगे, किसी व्यक्ति को बताएंगे, जो आनंद की प्राप्ति होती है वो किसी और चीज से वही आनंद की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। तुंडे तुंडावली लब्धये तुंडे तुंडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते कर्ण सर्वेन्द्रियाणां कृतिः यो जाने जनिता कियद्भिर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वै। कि जैसे कृष्ण का जैसे ही मैं नाम लेता हूं, मेरी जीभा जब कृष्ण के नाम लेता है तो वो नाम तांडव करने लगता है, मेरे जीभा पे नृत्य करने लगता है। और जब वही नाम जब मेरे कर्णों में प्रवेश करता है, मैं ऐसी लालसा करता हूं कि मेरे हजार लाखों कान हो, हजारों कान हो, जिस प्रकार हजारों जीभ हो उस प्रकार हजारों कान भी हो। और जैसे ही वही नाम जब हृदय के आंगन में, प्रांगण में जब प्रवेश कर लेता है तो मेरे सभी इंद्रियां सब वश में आ जाती है, वो भगवान की सेवा में जुड़ जाती है। तो ये भाव होता है कि जब, इसके पहले मैं क्या कह रहा था, नैवात्मना प्रभु। हाँ, तो भगवान की प्रार्थना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ही सेवोन्मुखी ही जीवा दो सम्यक क्या सेवन्मुखी ही जीवा दो स्वयं एवं पूरति अधः। कि जब हम लोग इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तो साथ साथ भगवान, ये इंद्रिय भी तुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान तुष्ट हो रहे हैं, पर साथ साथ क्या होता है, हमारे इंद्रिय भी तुष्ट हो रहे हैं। हम इंद्रियों को अलग तरह से तुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज इसमें इस प्रार्थना में भी कहते हैं कि आप भगवान जो है, भगवान को कोई लालसा नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति है सामने, उनको कोई उसका मतलब नहीं। अगर किसी में भक्ति है, अगर वो प्रार्थना करते तो भगवान इस प्रार्थना को सुनते हैं। विप्राद्विषण गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा चोपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित विदधीत मानम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। विप्रद्विषाद गुण युताद अरविंद नाभ, जो ब्राह्मण विप्र है, जो द्विषण गुण 12 गुणों से मंडित है। ब्राह्मण के जो गुण है अलग अलग, यजन याजन पठन पाठन ज्ञान आस्तिकम वैराग्यम, ये सब जो गुण है ब्राह्मण में, जो गुण होते हैं, वे गुण से अगर मंडित क्यों ना हो ब्राह्मण, फिर भी क्या है, विप्रा द्विषण गुण युताद अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखात। पर भगवान के चरणों की पूजा से वो विमुख है। पादार अरविंद विमुखात स्वपछम वरिष्ठम, पर जो स्वपच व्यक्ति है, जो चांडाल के घर में जो पैदा हुआ व्यक्ति है, वो अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, अपने मन वाचा से काया से अगर भगवान की सेवा में है, प्राणन पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः, वो व्यक्ति क्या है, अपने पूरे कुल को भी उद्धार कर देता है। और वो ब्राह्मण जो विप्र के पूरे 12 गुण से मंडित क्यों ना हो, वो अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। न तु भूरिमानः, खुद को भले ही भूरिमान समझ रहा है, खुद को बहुत ही वदन्य समझ रहा है, महादानी समझ रहा है, पर वो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता, तो पूरे कुल का उद्धार की क्या बात। पर वो व्यक्ति जो स्वपच के घर में, जो चांडाल के घर में जन्म लिया है, वो व्यक्ति ना कि सिर्फ अपना बल्कि पूरे कुल का, जिस प्रकार नरसिंह भगवान
प्रार्थना के अंत में कहता है कि आपके सभी कुलों का 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया है, प्रहलाद महाराज को कहते हैं। उसी प्रकार इसे नीति श्लोक में भी कहते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च येन स्वर्गस्थितश्चाह पितरश्च धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, जिस घर में वैष्णव का जन्म है, वैष्णव का जन्म मतलब जन्म से वैष्णव तो कोई होता नहीं है, जन्म होना मतलब दीक्षा होना। जब वैष्णव संप्रदाय में किसी की दीक्षा होती है, जो वैष्णव बन जाता है, सभी नियमों का जब पालन करने लगता है, तभी क्या होता है, उसके कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, उसने जो माता ने उसको जन्म लिया है, कृता तुझे वसुंधरा, जो धरती माता है, जिस धरती में वो पैदा हुआ है, वो धरती भी तृप्त हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती न स्वर्ग स्थितश्च पितरश्च धन्या, पितृलोक में, स्वर्गलोक में जितने भी पितृलोक हैं वो सब क्या होते हैं, धन्य हो जाते हैं, क्योंकि उनको बाद में उनका उद्धार अभी होने वाला उनको लगता है। तो इसी प्रकार उसके पीछे मैं कह रहा था, महाप्रभु का जो भाव है, महाप्रभु सिद्धांत प्रकट करते हैं। जैसे ही प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जब महाप्रभु समक्ष जब उनके हाथ पकड़ के प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को खींच के लाते हैं मंच पर और उनको बिठाते हैं और कहते हैं कि आप भी तो सन्यासी हैं, आप क्यों इतने निचले स्तर पे बैठे हो, हमको तो आप बहुत तेजस्वी लगते हैं, आपको यहाँ पे हमारे साथ बैठना चाहिए, वेदांत के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आप ऐसे भावुक होके, वो कहते हैं कि आप भावुक होके क्यों ऐसे क्या बोलते हैं इसका, भावुक होके सिर्फ आप कीर्तन करते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, आप वेदांत पे चर्चा नहीं करते। आप भी सरस्वती संप्रदाय के हैं, सरस्वती संप्रदाय के हैं गुरु जी, महाप्रभु सरस्वती संप्रदाय के हैं, मायावत जो संप्रदाय, तो आप क्यों नहीं वेदांत पे? तो इसलिए आप वेदांत पे हमारे साथ चर्चा कीजिए। आप फिर आप देखिए, तो महाप्रभु कहते हैं, मेरा तो कोई, मैं अपने आप को इतना ऊंचा नहीं समझता कि मैं आपके समक्ष बैठ पाऊं या आपके सामने आपके संग में आ सकूं, और ना ही मैं अपने आप को उतना योग्यता समझता हूं कि मैं वेदांत पढ़ने का मेरा कोई अधिकार है। क्यों नहीं अधिकार है? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था, मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नाहिक वेदांत अधिकार, मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नाहिक वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार, कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पाबे कृष्णेर चरण, कृष्ण नाम हैते पाबे कृष्णेर चरण। महाप्रभु कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मूर्ख तुम्ही तोमार नहीं वेदांत अधिकार, आपको कोई अधिकार नहीं वेदांत पढ़ने का। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ऐसी कोई लीला नहीं जहां पे गुरु कह रहे हैं उनको ऐसा। किसी ने पढ़ा है, कभी सुना है? मैं तो सुना नहीं कभी ऐसा कोई लीला सुना जिसमें गुरु उनको ऐसे डांट रहे कि आपको वेदांत का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई लीला नहीं है। आप देखेंगे कहीं भी कोई चैतन्य कोई भी शास्त्र में आप देखेंगे नहीं, महाप्रभु को वो ईश्वरपुरी डांट रहे आपको कोई अधिकार नहीं वेदांत पढ़ने का। और आप जहां पे देखेंगे सर्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, उनके सामने उनको ही परास्त करते हैं। पूरे वेदांत का व्याख्या देने के बावजूद भी वो कहते हैं कि आप जो वेदांत का भाष्य करें मुझे वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे वेदांत समझ में आता है पर ये पल्ले में नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे महाप्रभु क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि उनको क्या करना है, जीवे दया। उनको झूठ बोलना भले ही पाप सर्वसामान्य लोगों के लिए पाप है, पर वो एक ये महाप्रभु का विनम्रता भाव, सबसे एक तो विनम्रता भाव है, दूसरा चीज है वो एक जीव को उद्धार करना चाहते हैं। अगर वो दिखाएंगे कि हाँ मैं वेदांत में, मुझे वेदांत पता है, तो क्या होगा, वहां पे तर्क होगा। और तर्क में क्योंकि और मायावाद लोग जो ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे ज्यादातर मायावाद लोग तर्क करके भी हारने के बावजूद भी कभी कभी भक्त नहीं बन सकते, ज्यादा तर्क से दूरी आ सकती है। तो प्रेम से वो खींचना चाहते थे प्रकाशानंद सरस्वती को, इसलिए कहीं पे भी भर्सना ऐसी नहीं हुई है जहां पे महाप्रभु कहते कि आपको वेदांत का कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसे कह रहे हैं कि कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा, कि और गुरु को भी, गुरु के तत्व को भी ऊपर उठाते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे इतना योग्य नहीं समझा है
और वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने क्या कहा है, कृष्ण मंत्र जपा सदा, ये मंत्र सारा। क्यों? क्योंकि कृष्ण मंत्र हैते हबे संसार मोचना। अगर संसार से किसको तरना है तो कृष्ण नाम ही मात्र सहारा है। इसका कोई शरण लेता है, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्णेर चरण, और कृष्ण नाम से ही कृष्ण का चरण प्राप्त होगा। ये शिक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु ऐसी बात कहते हैं। और ये जब इतनी विनम्रता भाव देखकर, और खास करके प्रकाशानंद सरस्वती जो महाप्रभु का तेज तो था ही, उससे तो आकर्षित हुए थे, पर उससे वो कन्विंस नहीं हुए थे कि मैं वैष्णवता को स्वीकार लूं। पर महाप्रभु की ये बात बोलने से वो तुरंत कन्विंस हो चुके थे, और जो बाद में जो चर्चा आगे चली, फिर महाप्रभु ने उनको वैष्णव बना दिया। तो ये शिक्षा हम समझ सकते हैं कि ये जो प्रार्थना है, ये जो हम शुरू किए हैं, कि प्रहलाद महाराज शुरू में अपनी दैन्य स्थिति दिखाते हैं कि मैं कितना असुर, हरि उग्र जाति है, मैं उग्र जाति से आया हूं, हम भी उग्र जाति के आए हुए, हम सभी लोग उग्र जाति से। क्यों उग्र जाति से? क्योंकि कलौ शूद्र संभवा, सभी कलयुग में सभी कोई शूद्र है। कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए ठीक है मैं थोड़ा अच्छा हूं, मैं थोड़ा क्या बोलते ज्यादा, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानम पुण्य कर्मणाम ते तो अंध मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ भक्त। देखो भगवान ने कहा है कि सभी पापों से छुटकारा मिलने के बाद, पुण्य की बहुत वृद्धि होने के बाद कोई वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार देता है, कोई दृढ़ता से भक्ति करे। तो मैं कितना दृढ़ता से भक्ति कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे सब पाप पुण्य हो चुके हैं, मैं बहुत पहले जन्म में भक्ति कर चुका हूँ। पर ये कभी भी हमको भाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर पास देखेंगे हमारा, हमने बहुत सारे पाप किए हैं, हम बहुत देर बाद भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम कृपा से आए हुए हैं, वैष्णव की कृपा की वजह से हम आकर्षित। इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज जन्म से भक्त है, पर फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं असुर कुल का हूं, मेरी प्रवृत्ति भी असुर कुल की है, उस हिसाब से अपने आप को मान रहे। विनम्रता वो है, योग्यता होने के बावजूद भी अयोग्यता को दर्शाना ही विनम्रता का भाव है। सही विनम्रता वो होती है, हम योग्य नहीं है, हम असुर है। अगर कोई असुर कहता है कि मैं असुर हूं, तो वो विनम्रता भाव नहीं कही जाती। अगर कोई देवता कहता है कि मेरी असुरवती प्रवृत्ति है, तो वो विनम्रता है, जेन्युइनली योग्य कहता है। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव को अपने वैष्णवता की गुण पर, योग्यता पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, उसको दर्शाना नहीं चाहिए। हमेशा प्रहलाद महाराज की तरह दैन्य अवस्था से प्रार्थना करना चाहिए भगवान, इससे भगवान तुष्ट हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।